हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है और सेम ये हमारा बीएससी का भी मैथ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, काफ़ी यूनिवर्सिटियों में ये मैथ बीएससी में रहता ही नहीं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में बीएससी में रहता भी है। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ये हमारा मैथ का नाम है बेटा। तो ये हमें इस पर बहुत सारे लेक्चर कर चुके हैं, टॉपिक वाइज कर रहे थे। इस पर मैंने 3-4 टॉपिक करवा दिए हैं ऑलरेडी। सबसे पहला ग्राफ थ्योरी, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। उसके बाद हमने ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद रेकरेंस रिलेशंस क्या होता है ये सीखा। उसके बाद पीएमआई सीखा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखा। ठीक है, अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। क्या है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी 3 मेथड थे हमारे, इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे सर्किट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, उसके पास सीखेंगे फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेगी। नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारे एमएससी के मैथ और भी कंप्लीट करा चुका हूँ, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक है बेटा कि पाथ मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पाथ मैट्रिक्स होती क्या है बेटा। तो पाथ मैट्रिक्स में बेटा मैं सिंपल से बताता हूँ। पाथ मैट्रिक्स आने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पाथ मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा। पाथ मैट्रिक्स जी बी द सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या होता है, एक सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें क्या होता है, एम वर्टिसेज। अब देखो, मैंने सभी को बताया हुआ है, ये डॉटेड क्या होती है बेटा, नोड्स होती है, नोड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेज। इन्हीं को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इनको मिला दिया जाए तो ये मिल रही है एक ये ऐसी ये वाली, इनको क्या बोलते हैं बेटा, एज, या बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो वर्टिसेज क्या होता है, नोड क्या होता है, एज क्या है, समझ में आ गया। ये मान लो ए बी सी डी है, तो बी सी है वो क्या, एज है। सी डी क्या है, एज है। ए डी क्या है, एज है। ए बी क्या है, एज है। और ए बी सी जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, नोड है, वर्टिसेज है, एज, सॉरी वर्टेक्स है। ठीक है, देन द पाथ पी, पाथ मैट्रिक्स पी एंड बी एम हैव सेम नॉन जीरो एंट्री वेयर। देखो अब ये एम क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला देखना है। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बी एम इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्र प्लस ए क्यूब प्लस डैश 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 ए की पावर एन। इसे करेंगे। अब यहाँ एम क्या है बेटा, नंबर ऑफ वर्टिसेज या वर्टेक्स या नोड। ठीक है, और ए बी सी ये क्या है, हम निकालेंगे ये अभी। ए क्या है यहाँ पे हमारा, एडजेंसी मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पे, एडजेंसी मैट्रिक्स, जो कि अभी निकालना, पिछले लेक्चर में मैंने एडजेंसी मैट्रिक्स निकालना सिखाया था। नहीं भी सीखा तो दोबारा सिखाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है। अभी हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा यहाँ पे, जो कि है, इसमें 3 वर्टिसेस दिया हुआ, V1 V2 V3। ये क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है बेटा। जैसे कि दिया हुआ था कि क्या रहेगा हमारा, डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा। तो हमने दे दिया ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा, जो एडजेंसी मैट्रिक्स, सबसे पहले ए क्या है हमारा, एडजेंसी मैट्रिक्स, तो हम ए बनाएंगे। तो इसमें बेटा जो ऐसे लिखते हैं रो, रो और कॉलम, ये रहते हैं कॉलम हमारे, और ये ऐसे रहती है रो। तो इसमें इसमें इस साइड में जो है, यहाँ भी क्या लिखते हैं बेटा हम, नोड्स या वर्टेक्स। इस साइड भी क्या लिखते हैं, नोड्स और वर्टेक्स। दोनों साइड हम नोड और वर्टेक्स लिखते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स में। जब इंसिडेंस मैट्रिक्स आ जाएगा वहां दूसरी चीज, यहाँ दोनों साइड वर्टेक्स नहीं लिखते, एक साइड एज लिखते हैं। ठीक है, अब कितनी नोड्स है यहाँ पे, V1 V2 V3, V1 V2 V3। ठीक है, लिख लिया। तो जब भी एडजेंसी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, तो क्या करना है। अब देखो आपने V लिख लिया, V1, यहाँ भी V1 है बेटा। V1 देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, आउटगोइंग एज लेंगे ओनली। क्या लेंगे, आउटगोइंग एज रहेगी, वहां पे क्या लिखेंगे 1, अदरवाइज क्या लिखेंगे बेटा 0। याद रखना, आउटगोइंग एज में क्या लिखेंगे 1, अदरवाइज 0। माइनस वाइन का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं V1 से। बेटा V1 के टच में कौन पड़ रहा है, V1 के एडजेंस। देखो एडजेंस नाम उसके साइड में देखो, V1 के साइड में क्या है बेटा, V2। V1 के साइड में बेटा क्या है, ध्यानपूर्वक देखो, V2। ठीक है, V2 पे क्या है बेटा, आउटगोइंग एज है, इनकमिंग एज आ रहा है बेटा हमारा। क्या आ रहा है, इनकमिंग एज आ रहा है V2 पे। तो यहां क्या हो गया बेटा 0। अब देखो V2 देखो यहां पे देखो V2 आ रहा था, सॉरी यार मैं गलत बोल गया बेटा। देखो V1 के साथ कोई खुद की एज है नहीं है, तो V1 क्या आ जाएगा 0। V2 के साइड में कौन सा है बेटा, यहाँ पे देखो, मैं इसको रफ करता हूं अच्छी तरह, इधर समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखो अभी हमने ये बना लिया। तो V1 के देखो साइड में V1,
V1 के साइड में क्या है बेटा, V2 है हमारा। V1 के साइड में क्या है बेटा हमारा, V2 है, याद रखना। अब V2 के देखो, एक हमारी आउटगोइंग एज जा रही है, एक हमारी इनकमिंग एज जा रही है, तो हमें आउटगोइंग वाले के लिए क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो V2 को आगे क्या लिख दो, 1 लिख दो। अब इसके साइड में देखो दूसरी एडजेंसी कौन सी है हमारी, V3। V3 के लिए कौन सा है, इनकमिंग एज आ रही है, जब इनकमिंग आ गई तो क्या आ जाएगी बेटा, 0। और V1 के साथ तो कोई एज है ही नहीं, कोई सेल्फ लूप होती तो 1 आ जाता, नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। अब चलो V2 के चेक कर लेते हैं। V2 ये है हमारा, यहाँ पे ये है V2 के साइड में क्या है बेटा, V1 है। V1 के साथ एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा हमारा। अब V2 के साइड में क्या है बेटा, V3, तो V3 से ऑलरेडी क्या है, आउटगोइंग जा रही है, तो यहां भी क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, V3 के V2 के नीचे क्या आएगा बेटा, 0, क्योंकि हैज एज नहीं है। अब बात कर लेते हैं V3 के बारे में। देखो ये V3 है, V3 के साइड में क्या है बेटा, V1 है, तो V1 और आउटगोइंग एज जा रही है हमारी, क्या आउटगोइंग एरो बाहर की तरफ जा रही है, तो V1 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 1। अभी V3 के साइड में देखो क्या है, V2, बट एज क्या है, इनकमिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 के नीचे क्या आएगा, 0, और V3 के ऊपर कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, 0। तो ये आ गया हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स, जो A निकालना था। अब A की वैल्यू यहाँ पुट करना है, A स्क्वायर A क्यूब। अब बोलोगे सर ऐसे तो A स्क्वायर A3 A4 कहाँ तक लिखना है बेटा, यहाँ M की वैल्यू कितनी है, कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेज है, 3 ही है ना बेटा, मैंने लिखा ना V1 V2 V3, 3 ही वर्टिसेज है, तो हम वैल्यू कहाँ तक निकालेंगे, A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, 3 तक वैल्यू लेंगे हम। चलो ये सारी वैल्यू इसमें A आ गई, A स्क्वायर निकालो A क्यूब निकालो, जो कि अपने 12th की मैट्रिक्स में सीखा था, A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर निकाल दिया मैंने। यहाँ क्या लिखा है, BM था, तो BM की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो B3 लिख दिया, इनको सोल्व किया तो बेटा हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स से हमें क्या बनाना है, पाथ मैट्रिक्स, जहां बेटा यहाँ 2 3 ये सारे क्या नॉन जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है ना, जहां नॉन जीरो एंट्री है उन सब की जगह क्या लिख दो, 1 1 1। अगर मान लो इस मैट्रिक्स ऐसे होती 2 0 1 3 2 0 ऐसे करके होती, मान लो 1 2 3, तो इस पे जितने भी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है सारे, नॉन जीरो वालों को क्या लिखना है हमें बेटा, 1 लिखना है। ठीक है, तो जहां जीरो है वहां जीरो रहेगी, जहां नॉन जीरो है वहां क्या हो जाएगा, 1। नॉन जीरो एंट्री को क्या करना है, फिल हमें 1, तो 2 की जगह क्या जाएगा 1, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 1, 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, 1 की जगह 1 है, ये 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 1, तो हमारा ये क्या आ गया बेटा, एक पाथ मैट्रिक्स। तो बेटा आपको यहां से ना बेटा पाथ मैट्रिक्स होता है, एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडजेंसी लिस्ट देखो, ये एडजेंसी, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है लेक्चर, आप पूरा देख सकते हो एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ भी मैंने बताया है पूरा, इसके बारे में पूरा लेक्चर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मैं दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, ये आपको ध्यानपूर्वक करना है इनके बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर का प्लान बताते हैं, तो बेटा सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में या तो पूछेगा सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, अगर ये नहीं पूछा तो आपके पूछेगा व्हाट इज सर्किट ग्राफ, सर्किट क्या होता है बेटा, आपके एग्जाम में ये 2022-23 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि सर्किट क्या होता है बेटा, ग्राफ में या मैट्रिक्स में है, ये ग्राफ में पूछ लेता कि सर्किट क्या होता है बेटा, तो सर्किट पढ़ के आना सर्किट क्या होता है, और आप ये पढ़ के आना कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये अगले वाले लेक्चर में सारी चीजें काम आएगी, नहीं भी पढ़ के आओगे तो हम पढ़ाएंगे। ट्री क्या होता है, सब ट्री क्या होता है बेटा, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं सारे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, ये सारे टॉपिक इस सर्किट मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे काम आएंगे बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, थैंक यू।